सेम आप लोग अप्लाई करते हैं। इसमें कंप्यूटर नेटवर्क क्या कहते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है कि ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स और डिवाइसेस दैट आर कनेक्टेड टुगेदर फॉर द एक्सचेंज ऑफ डेटा एंड शेयरिंग द रिसोर्सेज। ये असल में जो आपके पास इमेज आ रही है, ये भी एट द एंड एक आपको फंक्शन प्रोवाइड कर रही है, एक आपको एक नई चीज बना के दे रही है, जिसको आप लोग क्लाउड की सूरत में देख रहे हो यहाँ पर। अब असल में ये क्लाउड क्या है? ये क्लाउड के थ्रू क्या किया जा रहा है, डिवाइसेस आपकी इंटरलिंक हो रही हैं आपस में। एक डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, एक टैब है, मोबाइल है, एंड्रॉयड है। ये सब लोग एक जगह पर इकट्ठे हो रहे हैं। सेम इसी तरीके से, इसी पैटर्न से आप लोगों का डेटा जो है वो शेयर भी किया जा रहा होता है। ठीक है? आप अपने रिसोर्सेज को शेयर कर रहे होते हैं। जैसे आपको अंदाजा हो कि आप लोग शेयर इट यूज करते हैं अगर मोबाइल पे, तो मोबाइल पे शेयर इट भी सेम यही फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। वो आपको एक एज़ अ क्लाउड प्रोवाइड कर देता है आपकी इन्फॉर्मेशन को, और आपकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो फिर एक-दूसरे के साथ ईज़िली शेयर हो जाती है। आप ईज़िली उसको शेयर अप कर सकते हो। ये कुछ डिवाइसेज़ भी यहाँ पर बता रहे हैं। डिवाइसेज़ में आपके पास ये मोबाइल वगैरह ये सारी चीज़ें आपको पता है कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिकल, ये जो चीज़ें हैं आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स की, इनमें कंप्यूटर जो है एक अपना किरदार अदा करता है। ठीक है? इसमें डिफरेंट कंप्यूटर्स आपके पास आते हैं। एक मोबाइल की मैंने आपको जब एग्ज़ाम्पल दी थी, तो बताता चलो आपको बताया था कि एक डिजिटल कंप्यूटर की एक ये कैटेगरी है। ठीक है? इसमें हाइब्रिड भी आ जाता है। तो लेकिन कॉमनली ये डिजिटल कंप्यूटर की जो है कैटेगरी है। अब यहाँ पर इसके कुछ बेनिफिट्स होते हैं कंप्यूटर के नेटवर्क्स के। ठीक है? जब नेटवर्किंग की जा रही होती है तो उसके कुछ बेनिफिट्स हैं, कुछ फ़ायदे हैं। उसमें फ़ायदा ये है कि सबसे पहली चीज़ कि आप लोग अपने डेटा और इन्फॉर्मेशन को शेयर कर लेते हो। डेटा और इन्फॉर्मेशन को शेयर कर लेते हो। एक तो चीज़ आपने ब्लूटूथ या ये शेयर इट के नाम से सुनी हुई है, ठीक है? तो एक दूसरी चीज़ ये है कि आपके पास जब आप नेटवर्क सिस्टम यूज़ कर रहे होते हैं, तो किसी पेन ड्राइव की या किसी और आपको इस तरह एक्सटर्नल सोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती कि जिसमें आप डेटा कॉपी करें और कॉपी करके दूसरी जगह पर लेके जाके वहाँ पर पेस्ट करें, फिर वहाँ पे ओपन करें, फिर वहाँ पे वर्किंग करने के बाद दोबारा पहली जगह पर आएँ, फिर आपका डेटा वहाँ पे पड़ा हो, आप फिर उसी फ़ाइल में चेंज करना शुरू कर दें। तो इस तरह क्या होगा, आपके पास चांसेस हैं कि आपका जो काम जो आपने एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र किया है, उस ड्यूरेशन में जो दूसरी जगह पर आपने एडिटिंग की है, वो पहली जगह पर तो अवेलेबल नहीं होगी। जब वो पहली जगह पर अवेलेबल नहीं है, अगर आप भूल जाते हैं, खुदा ना ख़ास्ता आपकी जो पेन ड्राइव है, जो आपकी एसडी कार्ड है, जिस सोर्स के थ्रू आप इन्फॉर्मेशन को कन्वे कर रहे हैं या ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उसी सोर्स को अगर वो गुम जाती है सोर्स, तो फिर सेकंड सिस्टम से फर्स्ट सिस्टम में डेटा ट्रांसफ़र करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए डेटा शेयरिंग के लिए या इन्फॉर्मेशन शेयरिंग के लिए भी आप लोग कंप्यूटर नेटवर्क को प्रेफ़र करते हैं। अब कंप्यूटर का नेटवर्क भी डिफरेंट कैटेगरीज़ का होता है, वो आगे हम रीड करते हैं कि किन कैटेगरीज़ पे कंप्यूटर आपस में इंटरलिंक होते हैं। अब इसके अलावा बेनिफिट्स में देखें तो रिसोर्सेज़ जब आपने शेयर करने होते हैं, लेट्स सपोज़ आप एक हार्ड शेयर कर रहे हैं। हार्ड आप उसी सूरत में शेयर करेंगे जब आप लोग डेटा इन्फॉर्मेशन वगैरह के लिए उसको कोई एक्सेस दे रहे हैं। इसी तरीके से प्रिंटर आप शेयर कर रहे हैं, आप देखते हैं अक्सर ऑफ़िसेज़ में क्या होता है, प्रिंटर एक रखा होता है और सब लोग अपने-अपने सिस्टम से उसको कमांड दे के उसका अपने-अपने मुताबिक जो है प्रिंट्स ले लेते हैं। जिस तरह आप देखते हैं बैंक में कभी अगर ट्रैवल किया हो आपने, तो बैंक में जब आप जाते हैं तो एक ही प्रिंटर अवेलेबल होता है। हर सिस्टम पर अलग-अलग प्रिंटर अवेलेबल नहीं होता। तो जब हर सिस्टम पर अलग-अलग प्रिंटर अवेलेबल नहीं होता, तो कैसे फिर वो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के अंदर जो है कमांड को ट्रांसफ़र करते हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं नेटवर्क के थ्रू। ठीक है? और कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू आप लोग अपनी दूसरी डिवाइसेज़ को भी इंटरलिंक करवा सकते हैं। लाज़मी नहीं है कि आपने इंटरनेट के अंदर या नेटवर्क सिस्टम के अंदर फ़ाइल को ही ट्रांसफ़र करना है, आप अपनी डिवाइसेज़ तक को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट पे हमारे पास मज़ीद ये देखें, टाइप्स ऑफ नेटवर्क में आ जाएँ, तो नेटवर्क अभी ऊपर जो बात कर रहे थे कि हम लोग फ़ाइल्स को या डेटा को शेयर कर सकते हैं। तो देखें, फ़ाइल्स या डेटा को शेयर करने के 3 पैटर्न्स हैं, ठीक है? एक को आप लोग लैन के नेम से जानते हैं, एक को मैन की और एक को वैन के नाम से। अच्छा, ये लैन, मैन एंड वैन है क्या? लैन आपका एक लोकल एरिया का नेटवर्क होता है जो आप एक विद इन अ
हाउस कह सकते हैं, या विद इन अ फ्लोर आप अपनी जो है वर्किंग कैपेसिटी के मुताबिक अपने सिस्टम्स को इंटरलिंक करवा रहे होते हैं। उस नेटवर्क चेन को, उस पोर्शन को, उस सेटअप को आप लोग लैन का नाम देते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा-सा एरिया को बाहर निकाल दें, आप मिसाल के तौर पे एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर में डेटा ट्रांसफर करवाना चाह रहे हैं। आपको पता है कि एक फ्लोर पे भी जो डेटा की जो कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है। इसी तरीके से दूसरे फ्लोर में भी जब कोई जाएगी चीज़, तो वहाँ पर भी बहुत सारे सिस्टम्स लगे हुए हैं। तो उस टाइम पर आप लोग जो चेन को चेंज करते हो, उस चेन को मेट्रोपॉलिटन एरिया बोला जाता है। वो यानी एक स्पेसिफिक आपका जो एरिया होता है ना, वो उस एरिये को ही पिक करता है नेटवर्क सिस्टम। उस तरीके से वैन है, वैन आपके पास एक इंटरनेशनल एरिया सेटअप है जिसमें आप लोग यूज़ करते हो, आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री अपने डेटा तक को ट्रैवल करवा सकते हो, ठीक है? इसको थोड़ा मज़ीद देखते हैं आगे। मज़ीद ये ब्रीफ करता है कि लैन होता क्या है? कहता है एक लोकल एरिया नेटवर्क सिस्टम है जिसमें आप लोग नेटवर्क कर रहे होते हैं, नेटवर्क के थ्रू कवर कर रहे होते हैं छोटे एरिया को, लाइक अपने ऑफ़िस को, घर को, ग्रुप्स ऑफ बिल्डिंग्स को, जस्ट लिमिटेड रेंज में बात कर सकते हैं ये। एक लिमिटेड रेंज में आप लोग इसमें डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब ये लोकल चेन एक बनी हुई है, यहाँ पर एक इमेज की सूरत में ये देख लें कि यहाँ पर आपके पास डिफरेंट किस्म के क्लाइंट्स हैं, स्विचेज़ हैं, मॉडेम है, वायरलेस राउटर है, डिफरेंट डिवाइसेज़ हैं, ठीक है? ये सारी की सारी एट द एंड किसी एक पॉइंट पे इकट्ठी हो रही हैं और एक पॉइंट का नाम क्या है? इंटरनेट। अब लैन, मैन, वैन ये दोनों लैन और मैन ये इन दोनों की सूरत में अगर आप देखें ना, तो आपको ज़रूरत पड़ती है इंटरनेट के लिए। ठीक है, आप विदिन सर्कल अगर मूव करना चाह रहे हैं, तो तब भी आपको किसी न किसी आईपी सोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो आईपी सोर्स आपको इंटरनेट ही प्रोवाइड करता है, तो उसके लिए एक डिवाइस का होना लाज़मी होगा, ठीक है? कुछ वायरलेस डिवाइसेज़ हैं, वो भी इकट्ठी कनेक्ट होती हैं आपके राउटर के साथ, वायरलेस के साथ। अब वो वायरलेस जो है, वो ट्रांसफ़र करता है स्विच में और स्विच जो है, वो मॉडेम को ट्रांसफ़र करता है डेटा। मॉडेम जो है, फिर आगे इंटरनेट की सूरत में आपके पास नेक्स्ट फंक्शंस को प्रोवाइड कर रहा होता है। इसी तरीके से मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क सिस्टम है। अब ये करता क्या है, ये इम्प्लॉय करता है किसी स्पेसिफिक एरिया को, ये उस स्पेसिफिक एरिया से बाहर नहीं निकलता। कहता है ये मेट्रोपॉलिटन एरिया इज़ लार्जर देन अ लोकल एरिया नेटवर्क, यानी कि लैंड से ये थोड़ा-सा बड़ा होता है साइज़ में, एरिया इसका वसी होता है। एज़ इट्स नेम इम्प्लाइज़ कवर द एरिया ऑफ सिंगल सिटी। ये एक लिमिटेड शहर को कह सकते हैं, या लिमिटेड एक ग्राउंड को कह सकते हैं, ये उसको एरिया को कवर कर रहा होता है। अब एक सिटी में डिफरेंट ऑफिसेज़ हैं, ठीक है? वो उन तमाम सिटीज़ का जो डेटा एक जगह पर इकट्ठा हो रहा होता है, तो वो आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया होता है। देखें, आप अपने अगर ऑफ़िस की बात करते हैं, तो ऑफ़िस में आपने जो एक इंटरनेट सिस्टम लगवाया हुआ है ना, वो आपका लैन सिस्टम है। लेकिन उस ऑफ़िस से आगे निकल जाएँ, तो बहुत सारे ऑफ़िसेज़ हैं आपके एरिया के अंदर। अब उन तमाम ऑफ़िसेज़ के साथ एक आपका नेटवर्क एरिया का ऑफ़िस भी होगा, ठीक है? वो नेटवर्क एरिया का ऑफ़िस क्या करता है, वो असल में आपके लोकल एरियाज़ को कन्वर्ट करता है मैन के अंदर, ठीक है? मेट्रोपॉलिटन एरिया में उसको कन्वर्ट कर देता है आपके डेटाज़ को, सबके डेटाज़ को पिक करेगा, फिर वो एक जगह पर उसको कंसाइज़ करके फिर आगे फॉरवर्ड करेगा डेटा को। और वो जो सेटअप है, वो आपका मैन एरिया सेटअप कहलाएगा। इसी तरीके से ये मैन एरिया सेटअप की है, आप अगर घर यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, ब्रांच यूज़ कर रहे हैं, हेडक्वार्टर तक की जो एक्सेस है असल में जो है ये एक्सेस सारी या जो एक्सेस है, ये सारी की सारी एक्सेस दी जाती है सिर्फ़ और सिर्फ़ इंटरनेट के थ्रू। इसके लिए इंटरनेट का होना ज़रूरी होगा। अगर आप लोग इंटरनेट का यूज़ छोड़ देते हैं, तो फिर आप इसको यूज़ नहीं कर पाएँगे। काफ़ी जगहों पर आपके पास इश्यूज़ आएँगे। बहुत से नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स मैंने देखे हैं, वो कहते हैं जी कि हो जाएगा जी, लैन एरिया में जी आपको किसी राउटर की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट स्विच लगाएँ तो काम चल जाएगा। जबकि स्विच के लिए भी राउटर की ज़रूरत पड़ती है और राउटर जो है असल में राउटर आपका आईपी ट्रेसर्स होता है। राउटर आपके आईपीज़ बनाता है, स्विच आपके आईपी नहीं बनाता। स्विच आपका सिस्टम जो है सिस्टम के अंदर ऑलरेडी आईपीज़ हैं। स्विच उन सब आईपीज़ को इकट्ठा करके फिर राउटर के थ्रू उसको मूव करवाता है। ये ऊपर देखो, यहाँ पर इमेज अवेलेबल है। अब ये 4 या 5 सिस्टम्स इकट्ठे, ये वायरलेस डिवाइस किस जगह पे लिंक हो रही है? असल में लिंक होती है स्विच के साथ। अब ये सब अपने-अपने आईपीज़ के ऊपर चल रहे हैं। ये भी अपने आईपीज़ पे हैं, ये सारी डिवाइसेज़, वायरलेस, क्लाइंट्स, प्रिंटर, सर्वर, ये सारे अपने-अपने आईपी पे हैं।
अब इन सब का आईपी एक जगह पर इकट्ठा हो रहा है, उस प्लेस का नाम है स्विच। अब वो जो स्विच वाली प्लेस है ना, असल में स्विच वाली प्लेस मूव करती है मॉडेम के साथ। मॉडेम के ऊपर एक आईपी आता है, जो एक्चुअल आपका आईपी आता है वो मॉडेम का होता है, और मॉडेम से एक आईपी जो निकलता है वो स्विच में जाता है, और मॉडेम फिर कनेक्शन देता है स्विच को। फिर स्विच जो है, ये जो कनेक्शन यहाँ से आपके पास स्विच में जा रहा है, मॉडेम से स्विच में, फिर वो उसको कन्वर्ट करता है आगे। ठीक है, मॉडेम कन्वर्ट कर स्विच जो है कन्वर्ट करता है उनको, और देन फिर आपके पास जो है इंटरनेट की एक्सेस शेयर होती है। अदरवाइज डायरेक्टली आप अगर करेंगे, सिर्फ स्विच का यूज करेंगे, तो कभी भी आपको शो नहीं होगा इंटरनेट आपके पास। तो स्विच के साथ मॉडेम का होना जरूरी है। अब आगे देखें वाइड एरिया नेटवर्क। अब ये वाइड एरिया नेटवर्क क्या करता है? वाइड एरिया नेटवर्क ये एक ऐसा नेटवर्क सिस्टम है जो एक बहुत लार्ज कैपेसिटी का, कह सकते हैं, ग्राफिकल एरिया को क्या कर रहा होता है, कवर कर रहा होता है। जैसे सिटीज को, डिफरेंट सिटीज को, कंट्रीज को, स्टेट्स को आपस में मिला रहा होता है, और इनके मिलाने का पैटर्न भी सेम यही है। लेट्स सपोज आपके पास ये जो राउंड में सर्कल्स में आ रही हैं लेंस, ये आप इसको यूज कर लें एज मैन। ठीक है कि ये एक मैन है। अब मैन पे क्या होगा, आपके पास डिफरेंट एरियाज हैं। अब डिफरेंट एरियाज के थ्रू काम करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से ये सारे के सारे इकट्ठे हो रहे हैं वैन के अंदर। ठीक है, लेट्स सपोज ये आपके पास गेटवे राउटर पाथ है, यहाँ से आपके पास गेटवे आएगा। ये कह सकते हैं ये आपकी पीटीसीएल की बिल्डिंग है, ये आपके डिफरेंट ऑफिसेज हैं। ठीक है, लैन स्विच है, ये नेटवर्क स्विच ये लगा हुआ है, नेटवर्क सर्वर ये लगा हुआ है। ये डिफरेंट सर्वर्स हैं, ये कनेक्ट हो रहे हैं एक जगह पर। अब वो कनेक्शन आगे जा रहा है बिल्डिंग के अंदर, वो बिल्डिंग आगे फॉरवर्ड करती है मेन ऑफिस के साथ। इसी तरीके से यहाँ पर आप अगर मज़ीद थोड़ा-सा गाइड करूँ, लेट्स सपोज़ ये आपके पास ऑफिसेज़ हैं डिफरेंट, ये एक ज़ोन्स आ गए। इस ज़ोन्स किधर इकट्ठे होंगे? मेन ऑफिस में। मेन ऑफिस जो है फॉरवर्ड करेगा वैन के थ्रू, दूसरे कंट्रीज़ के साथ लिंक करवाएगा आपकी सेटअप्स को। अब ये जो लिंकेज है, जब ये लिंकेज होगी तो लिंकेज किस तरह से होगी? देखें, ये आपने वाइड एरिया के नेटवर्क के नाम से इसको पढ़ा है, वाइड एरिया नेटवर्क सिस्टम। असल में जब आप लोग लिखते हैं www डॉट, ठीक है? तो वहाँ पर भी एक चीज़ आप पढ़ते हैं वाइड के नाम से, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब। तो ये जो सेंटर पोर्शन में वाइड पढ़ रहे हैं, वो असल में वाइड क्या है? वो आपका एक नेटवर्क सिस्टम है, ठीक है? जिसके थ्रू आप इंटरलिंक कर रहे होते हैं डिफरेंट एरियाज़ के साथ, डिफरेंट सिटीज़ के साथ, कंट्रीज़ के साथ। अब पढ़ते हैं इंटरनेट के बारे में। इंटरनेट होता क्या है? ये एक वर्ल्ड वाइड पब्लिकली एक्सेसिबल नेटवर्क सिस्टम है ऑफ कंप्यूटर्स का। अब देखो, अगर आप लोग लैन और मैन की बात करते हो, लैन और मैन आप खुद भी वो लिंक कहाँ पे होंगे? आके वैन के अंदर। जब वैन में लिंक हो जाएँगे तो ऑटोमैटिकली उनका जो यूज़ करना है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाएगा। हम उसको बड़े ईज़ी सोर्स के साथ, बड़े ईज़ी पैटर्न के साथ उसको यूज़ कर सकेंगे। ठीक है? अब यहाँ पर बात करते हैं सेकंड पोर्शन पे। वो कहते हैं इंटरनेशनल नेटवर्क सिस्टम, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। नेटवर्क का जो है ये पब्लिकली आप एकेडमिकली डिफरेंट टेक्नोलॉजीज के थ्रू इसको यूज कर रहे होते हैं। डिफरेंट टेक्नोलॉजीज यूज करते हैं, वायरलेस भी यूज करते हैं, लिंक्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स के थ्रू भी, ठीक है, और नेटवर्क टेक्नोलॉजीज के थ्रू भी। डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू आप क्या कर रहे होते हैं? इसको यूज कर रहे होते हैं। अब ये करता है क्या? ये प्रोवाइड क्या करता है? ये प्रोवाइड करता है हमारे पास वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज। आप लोग स्काइप यूज करते हैं, या अब जिस तरह लेट्स सपोज मैं ज़ूम ऐप को यूज़ कर रहा हूँ, तो ये ज़ूम ऐप का यूज़ किस चैनल के थ्रू हो रहा है? इंटरनेट के थ्रू ही हो रहा है ना। आप लोग अपने एरिया में बैठे हैं, मैं यहाँ पर अपने एरिया में बैठा हूँ। तो अब एरिया वाइज़ जो है, हम लोग देख सकते हैं कि वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू भी हम लोग इसको यूज़ करते हैं। या आप एक पाकिस्तान में बैठे हैं, एक बैठे हैं दूसरे कंट्री के अंदर, तो एक से दूसरे कंट्री के अंदर भी आप इंफॉर्मेशन या कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ देखना चाहें, तो वो सारी की सारी किसके थ्रू होंगी? सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके पास इंटरनेट की ऑप्शन अवेलेबल है। डायरेक्टली अगर करने की तरफ आएँगे राब्ता, तो बहुत टाइम आपको लग सकता है। लेट्स सपोज़ कि मुझे अब लाहौर से कराची जाना है, कराची इन्फॉर्मेशन ट्रैवल करवानी है, पास करवानी है, तो किसी न किसी फिर कोरियर एजेंसी का मैं सहारा लूँगा। अब वो कोरियर एजेंसी क्या करेगी? वो कहेगी जी मुझे आप अपनी इन्फॉर्मेशन दें, लेटर लिख के दें, जो आपने देना है। जिस तरह पुराने दौर में इस्तेमाल होता था, तो इंटरनेट ने आके उस चीज़ को भी खत्म किया, ठीक है?
फिर आपके लिए डिफरेंट मेल सर्विसेज यूज करवाई, आपको डिफरेंट फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड की, जिनके थ्रू क्या हुआ, वो इजी हो गया। अब वो जो आप लेटर लिखोगे, लेटर लिख के पता नहीं कितने दिनों बाद उसके पास पहुंचे, और कोई इमरजेंसी हो तो फिर आप बैठे रहेंगे। तो इसने इंटरनेट ने आके इस चीज को भी बहुत ज्यादा ओवरकम कर दिया, इन चीजों को, कि आप जस्ट अपनी जो कम्युनिकेशन है मोबाइल के ऊपर चंद सेकंड्स में एक दूसरे तक बात को पहुंचा ट्रांसफर कर सकते हैं। इस तरीके से इंटरनेट कहता है कि कनेक्शन है पीपल का थ्रू इलेक्ट्रॉनिक लिंक। एक ये कम्युनिकेशन फैसिलिटी के हवाले से बात कर रहे हैं कनेक्शन की। ये कम्युनिकेशन जो गैप जो कम्युनिकेशन का जो सेटअप है, फैसिलिटीज हैं, ये बिटवीन पीपल्स होती हैं। डिवाइसेस भी हो सकती हैं और बिटवीन पीपल भी हो सकती हैं। ये करता कौन है? ये इंटरनेट के थ्रू ही होती हैं, डायरेक्टली नहीं कर सकते। अब ये लेट्स सपोज एक चेन बनी है आपके पास ये इमेज पे। अब यहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज हैं। अब डिफरेंट कंट्रीज हैं, वो सारे के सारे किधर कनेक्शन दे रहे हैं? वो एट द एंड आके किसी न किसी पोर्शन पे तो बैठेंगे काम करने के लिए। अब यहाँ पर ग्रीन लाइन्स भी देख रहे हैं, व्हाइट लाइन्स भी देख रहे हैं, ब्लू भी देख रहे हैं। ये सारी कर क्या रही हैं? अब व्हाइट लाइन असल में लिंक करवा रही होगी वाइड एरिया को। ग्रीन लाइन एक लोकल एरिया को सेटअप को लेकर चल रही होगी, और जो ब्लू लाइन है ये वाइड एरिया को कनेक्ट कर रही, इसको मेट्रोपॉलिटन एरिया को कनेक्ट कर रही होगी। बताने का मकसद ये है कि डिवाइसेस आपस में इंटरलिंक करती हैं इंटरनेट के थ्रू। तो आप इंटरनेट के सोर्स के साथ-साथ अगर बात करें तो इंटरनेट आपको यहाँ पर कुछ हिस्ट्री भी प्रोवाइड करते हैं अपने बारे में, कि इंटरनेट पे जो एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे, सबसे पहले जो इंटरनेट एक्सपेरिमेंट हुआ था वो कब हुआ था, और कौन-कौन जो था इसमें इन्वॉल्व था, ये पार्टी सारी आपके पास यहाँ पर हिस्ट्री में मज़ीद थोड़ा-सा आप डिटेल से पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है? ये देख लीजिएगा, इसका ज़्यादा काम नहीं है, सो मैं इसको ज़्यादा नहीं देखूँगा। अब सर्विसेज़ पे आ जाएँ, हमारे पास सर्विसेज़ का काम सबसे ज़्यादा यूज़ होगा। इसमें सबसे पहला पॉइंट सर्विसेज़ के अंदर आप जो चीज़ देखते हैं गूगल पर, या जो चीज़ आप सर्च करते हैं इंटरनेट के ऊपर, उसके लिए एक बाय डिफ़ॉल्ट सेटअप आता है W3Cs का, ठीक है? अब ये 3 Ws क्या हैं? ये 3 Ws आपके पास वर्ल्ड वाइड वेब है, ठीक है? वाइड एरिया रेंज को असल में कवर कर रहे होते हैं, पूरी दुनिया की, वर्ल्ड वाइड और वेब। ये इंटरनेट की सर्विस है। इसी तरीके से आप ईमेल सर्विस देखते हैं, एफटीपी देखते हैं, देन चैट ग्रुप्स देखते हैं, ई-कॉमर्स इंडस्ट्री देखते हैं, मज़ीद बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, बहुत सारी सर्विसेज़ आपको इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है। आप लोग जो है एरियाज़ के अंदर डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के साथ डिफरेंट सर्विसेज़ को इसकी पिक कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ये वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू। अब वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब एक ऐसा सोर्स है आपके पास इंटरनेट का, कि जिसपे आप लोगों के पास कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट है अवेलेबल हैं, ठीक है? पिक्चर्स, साउंड, वीडियो, क्लिप्स वगैरह बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपके पास इंटरनेट पर सिर्फ़ एक लिंक करने पर आपको मिल जाती हैं। उसकी रीज़न क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन को अरेंज करती है ऑटोमैटिकली और लिंक करवाती है एक को दूसरे के साथ। आप इन्फॉर्मेशन देते हैं तो ये ऑटोमैटिकली एक दूसरी इन्फॉर्मेशन के साथ लिंक करवा देती है, जिससे एक कस्टमर के लिए, एक क्लाइंट के लिए आपकी इन्फॉर्मेशन को समझना, आपकी इन्फॉर्मेशन को जज करना बड़ा आसान हो जाता है, ठीक है? इसी तरीके से ईमेल सर्विस। अब जैसे मैं अभी आपसे ऊपर डिस्कस कर रहा था ईमेल सर्विस के हवाले से, कि ईमेल सर्विस क्या होती है? कहते हैं प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर यूजिंग अ लोकल नेटवर्क और बाय यूजिंग मॉडेम्स ओवर टेलीफोन लाइन्स। ईमेल सर्विसेज़ आप अगर बात करें, पुराने दौर की अगर कुछ बात करें, तो वहाँ पे खत सिस्टम होता था। वहाँ पे मेल सर्विस होता था। अब वो मेल सर्विस इलेक्ट्रॉनिक तो नहीं थी। वो आपको फिज़िकली जो थी, एक लेटर को कंपोज़ करके, टाइप करके, फिर लिख के आगे वो फॉरवर्ड करने के लिए पता नहीं कितने टाइम रिक्वायर्ड होता था। लेकिन आजकल ईमेल सर्विस है, जिससे आप इज़िली अपने मैसेज को चंद सेकंड्स में, या चंद मिनट्स के अंदर आप मैसेज को अपने दूसरे पर्सन तक ट्रांसफ़र कर सकते हैं इज़िली। और देन एफटीपी आता है। अब एफटीपी जो है, ये एक किरदार अदा करता है आपकी आईटी की इंडस्ट्री के अंदर, बहुत बड़ा किरदार अदा करता है। इंटरनेट तो अपनी जगह पर है ही, ये एफटीपी क्या कर रहा होता है इंटरनेट के थ्रू? आपकी फाइल्स को ट्रांसफ़र करवा रहा होता है, आपके डेटा को ट्रांसफ़र करवा रहा होता है, कवर कर रहा होता है आपकी जो एक्स्ट्रा चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स हैं। लेट्स सपोज़ आपको यूएसबी रिक्वायर्ड है, तो यूएसबी रिक्वायर्ड है एक जगह दूसरी जगह डेटा ट्रांसफर करने के लिए, ये हार्ड रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पर इसकी फैसिलिटी अवेलेबल करता है आपके पास, कि आप एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम के साथ कनेक्ट करें,
ऑटोमेटिकली डेटा ट्रांसफर करते हैं साथ ही, आपको कोई एक्स्ट्रा सोर्स को यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। अब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज़ की जाता है फाइल्स के लिए एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में। इसी तरीके से आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री में अपने फाइल्स को ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है? ट्रांसफर करने के लिए आप अपने पास से डेटा को क्या करेंगे, अपलोड करते हैं और सेकंड पर्सन क्या करता है, उसको डाउनलोड कर लेता है। आप उसको लिंक शेयर करते हैं। अब अपलोड किया और डाउनलोड किया है। सबसे पहले डाउनलोड को देखो, डाउनलोड एक प्रोसेस होता है डेटा को कॉपी करने का, जिसमें आप पिक्चर्स, फाइल्स वगैरह, डॉक्यूमेंट्स वगैरह इंटरनेट से अपने कंप्यूटर में ट्रांसफर करते हो, ठीक है? इसी तरीके से अपलोड क्या है कि आप पिक्चर, साउंड वगैरह जो है अपलोड उसको ट्रांसफर कर रहे हो अपने कंप्यूटर से इंटरनेट पे। देन चैट सर्विस आपके पास अवेलेबल होती है इसमें। चैट सर्विस में आपके पास सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है? जिनमें बात करता है सिस्टम दैट अलाउज़ फॉर ऑनलाइन रियल टाइम कम्युनिकेशन बिटवीन इंटरनेट यूज़र्स। जो इंटरनेट यूज़र्स होते हैं उनके लिए रियल टाइम कम्युनिकेशन अलाउ करता है। अब लेट्स सपोज़ यहाँ पर आपके पास फ़ेसबुक और स्काइप, इसके अलावा भी बहुत सी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हम लोग ज़ूम ऐप को यूज़ कर रहे हैं। इसी तरीके से लोग इंस्टा को यूज़ करते हैं। इस तरीक़े से लिंक्डइन को यूज़ करते हैं। देन जीमेल सर्विसेज़ को यूज़ करते हैं। वो भी सारी की सारी क्या है एट द एंड चैट सर्विस है। वहाँ पर भी आप चैट्स कर सकते हैं। व्हाट्सएप देख लें, तो व्हाट्सएप भी आपकी एक चैट सर्विस है। ये किसके थ्रू होती है? सारी की सारी इंटरनेट के थ्रू आपको मिलती हैं। इस तरीके से ई-कॉमर्स इंडस्ट्री देख लें। अब ई-कॉमर्स इंडस्ट्री ख़ैर आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड इसका चल रहा है, ठीक है? लेकिन ट्रेंड जो है वो एक स्पेसिफ़िक टाइम के लिए होता है। एक टाइम से अब तो नहीं जा सकता। हर एक चीज़ का एक ट्रेंड होता है, एक टाइम होता है। अपने वक़्त में ही चीज़ चमकती है। अभी इस वक़्त पाकिस्तान में ई-कॉमर्स का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है। लोग बहुत ज़्यादा अमेज़न की तरफ आपको हिंट के तौर पे मैंने बता दिया है, अमेज़न की तरफ भाग रहे हैं कि जी अमेज़न का कोर्स करना है, अमेज़न पढ़ना है, अमेज़न के बारे में जानना है। जी दराज़ क्या है? दराज़ के ऊपर भी आप लोग क्या का काम कर सकते हैं, ये वो सर्विसेज़ बता रहा है कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज़। आप लोग चीज़ें खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं बाय मीन्स ऑफ द नेट इंटरनेट एंड द मोबाइल टेलीफोनी विदाउट देयर एक्सिस्टेंस और नो काइंड ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन बायर एंड सेलर। यानी खुद से आपको राब्ता नहीं करना पड़ता कि ऑफ़िस जाएँ या जी पहले शॉप पे जाएँ, वहाँ पर चीज़ पसंद आती है तो फिर आपके पास उसने इमेज दी होती है। आप घर बैठे क्या कर सकते हैं, उसके सर्विसेज़ से फ़ायदा ले सकते हैं। इसी तरीके से कनेक्टेड टू इंटरनेट जब आप इंटरनेट के साथ कनेक्ट होते हैं, ठीक है? तो इंटरनेट की रिक्वायरमेंट क्या होती है? सबसे पहले तो एक आपको इंटरनेट सपोर्टेड डिवाइस चाहिए, जो इंटरनेट को सपोर्ट कर रही हो, ठीक है? वो आपके पास राउटर हो सकता है, ठीक है? देन आपके पास इंटरनेट सर्विसेज़ होनी चाहिए। इंटरनेट सर्विस से मुराद क्या है कि आपके पास कोई ऐसी कंपनी रिक्वायर्ड हो, अवेलेबल हो, जो आपके पास आपको इंटरनेट की फैसिलिटीज़ दे सके। इस तरीके से देन आपको मॉडेम रिक्वायर्ड होता है, देन फिर वेब ब्राउज़र रिक्वायर्ड होता है। ये 4-5 चीज़ें आपके पास जो है लिमिटेडली नॉर्मली रिक्वायर्ड होती हैं। देखें, सपोर्टेड डिवाइस से मुराद क्या होगा? आपका मोबाइल या आपका पीसी, लैपटॉप, ये सपोर्टेड डिवाइस है। अच्छा जी, ये है तो अब इसको कंप्यूटर परचेज़ कर लिया, कंप्यूटर परचेज़ करने के बाद सर्विस प्रोवाइडर के पास जाओगे, सर मुझे आपकी इंटरनेट की फैसिलिटी रिक्वायर्ड है। उसे बताएँगे, वो आपको कहेगा ठीक है जी, मॉडेम ले आएँ। तो आप मॉडेम परचेज़ करके लाएँगे, मॉडेम के साथ कनेक्ट करेंगे, वो कहेगा जी ठीक है, ओके हो गया जी, मैं चला देता हूँ। आप क्या करेंगे, अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन को ओपन करेंगे एक्सप्लोरर पे जाके, उसको एक्सप्लोर कर लेंगे ब्राउज़र पे जाके, ठीक है? अब यहाँ पर इंटरनेट सर्विसेज़ पे बात करें, इंटरनेट सर्विसेज़ कैसे दी जाती हैं, ठीक है? इंटरनेट सर्विसेज़ बेसिकली आपके पास आईएसपीज़ हैं, इनको डिफरेंट लेवल पर डिफरेंट स्पीड्स के साथ यूज़ किया जाता है, डिफरेंट लेवल की स्पीड अलग-अलग होती है। कभी 2 एमबी होता है, कहीं पे 4 एमबी है, कहीं पे 8 एमबी है, कहीं पे 16 है, कहीं पे 32 एमबी है, कहीं पे 50 है, कहीं पे 100 एमबीज़ है। डिफरेंट किस्म की रेंज में आपके पास डेटा यहाँ पर अवेलेबल होता है सर्विसेज़ के साथ। अब यहाँ पर देखें आपके पास इस इमेज में सबसे लेफ्ट साइड पे आपके पास एक इमेज अवेलेबल है। ये क्या करती है, ये कनेक्ट करती है एक पीसी को दूसरे पीसी के साथ। ये बता रही है केबल टीवी आउटलेट्स वगैरह। तो ये केबल मॉडेम्स क्या हैं? आपके असल में नेटवर्क चेन ही है जिसके थ्रू आप इंटरनेट सर्विसेज़ को यूज़ कर रहे हैं। इसी तरीके से आप फ़ोन जैक यूज़ करते हैं, टेलीफ़ोन केबल को यूज़ करते हैं। देन आपके पास ये डिफरेंट इसने प्लेटफ़ॉर्म्स दिए हैं। इनको देख लीजिएगा, जीपीआरएस सर्विस है, गेटवे प्रोटोकॉल
रन टाइम सर्विसेज होती है, इसको बोला जाता है। इसी तरीके से डिफरेंट सर्विसेज हैं, ये आगे हम इसको डिस्कस करते हैं मजीद। इंटरनेट अब वर्क कैसे करता है, देखिए आप एक कंट्री से, एक नेटवर्क एरिया से बाहर निकलते हैं जब, तो इंटरनेट को काम करने के लिए आपको पता है कि वाइड एरिया नेटवर्क की जरूरत होती है। वाइड एरिया नेटवर्क क्या, वैन। अब वैन असल में डब्ल्यू 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 के साथ जुड़ा हुआ है। अब ये लिंक करता है वर्ल्ड वाइड वेब के साथ, यानी कि आप इंटरनेशनल इसको लिंक करवा रहे हैं। लेट्स सपोज आप इस्लामाबाद में बैठे हैं, आप किसके थ्रू मूव करेंगे, आईएसपीज के थ्रू, ठीक है। इंटरनेट सर्विस प्रोटोकॉल्स के थ्रू आप क्या करेंगे, मूव करेंगे, अपनी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करेंगे। लंदन लंदन से आप इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर सकते हैं न्यूयॉर्क, या आपको डायरेक्ट अगर ट्रांसफर करनी है न्यूयॉर्क तो न्यूयॉर्क ट्रांसफर कर दे। किसी भी, इसका मतलब बताने का मतलब ये है कि आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री के अंदर इजीली अपनी जो है ना जो वर्क कैपेसिटी, अपने काम को आप इजीली मूव करवा सकते हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री के साथ। इसी तरीके से वहां पर बैठा यूजर आपके यूजर के डेटे को एक्सेस कर लेगा। वो कैसे एक्सेस करेगा, यहाँ पर आप एज यूजर्स डिफरेंट कंट्री से, डिफरेंट सिटी से आप अपना डेटा ट्रांसफर करेंगे आईएसपीज में, ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल सर्विसेज के थ्रू। वो डेटा ट्रांसफर आप कर रहे होते हैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम से, डिवाइसेस के साथ, ठीक है। अब वो डिवाइसेस भी बताते खुद एक जगह पर लिंक होंगी, वो डिवाइसेस जो लिंक होती हैं उनको बोला जाता है आईएसपीज, इंटरनेट सर्विसेज प्रोटोकॉल। अब वो सर्विसेज प्रोटोकॉल किधर लिंक करेगा, दूसरे कंट्रीज के अंदर। फिर वहां के जो सिटीजन होंगे, वहां के जो लोग हैं, उनको आपकी चीज के बारे में बताएगा। सेम अमेजोन, ये दराज, ये वॉलमार्ट, ये सारे जो स्टोर्स हैं यही काम कर रहे हैं। आप यहाँ पर बैठे हुए अपनी प्रोडक्ट को उन कंट्रीज के अंदर क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पर बैठे हुए अपनी मैसेजेस को दूसरे कंट्रीज के लोगों तक ट्रांसफर कर रहे हैं। अब यहाँ पर कुछ टाइप्स हैं इंटरनेट की सर्विसेज की, वो डिस्कस करते हैं। ये बहुत कॉमन टाइप आपके पास यूज की जाती है। एक डायल अप यूज की जाती है सबसे पहले। डायल अप थोड़ा सा पुराना वर्जन अगर कहूँ तो सुनने में बेहतर लगेगा, क्योंकि डायल अप जो था वो आप नंबर्स वगैरह की कोडिंग वगैरह के थ्रू ये इसको ना यूज कर रहे होते थे। अब क्या है, डीएसएल आ गया, देन फिर केबल्स आ गई, फिर वायरलेस एक्टिविटीज आ गई, ये वाईफाई सैटेलाइट, फिर ये 3G 4G आपके पास आ गया। अब तो 5G का भी सुना है कि जी वर्किंग चल रही है, और पॉसिबल है कि 5G भी आपका 2025 में लॉन्च हो जाए। तो अभी तक ये असल में क्या, ये सर्विसेज के कैटेगरीज हैं। थ्रू सैटेलाइट आपको मिल रही होती हैं, थ्रू सैटेलाइट अक्सर जो मिल रही होती है वो आपको मिलती है आपकी कंपनीज की तरफ से, ठीक है। जोंग जैज वगैरह ये सारी, ये सेलुलर्स भी सेम वही कैटेगरीज हैं। वायरलेस देखें तो आपके पास वाईफाई स्विचेस हैं, केबल्स देखें तो केबल इंटरनेट सिस्टम है, डीएसएल देखें तो डीएसएल उसमें यूज किया जाता है। अब डीएसएल भी चेंज हो चुका हुआ है, मजीद जो है ना सेटअप की कैटेगरीज बेहतर होती जा रही है इसमें। अब डायल अप क्या थी, आप देखो यहाँ पर वो एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा है, टेलीफोन केबल की उसने इमेज दी है यहाँ पर। किसी दौर में पीटीसीएल के साथ ना लिंक होता था आपका इंटरनेट, तो वहां पे डायल अप एक छोटा सा जो पोर्ट थी ना वो बनी होती थी, एक ब्रिक जैक बना होता था। लेकिन आजकल जो आ रही है जैक, चौड़े जैक वाली पिंस आ रही हैं, ठीक है, और साइजेस भी उसके थोड़े से ज्यादा हैं। जबकि ये थोड़ी सी ना पुरानी किस्म की जैक्स थी जो यूज किए जाते थे। अब जो पिक्सल फोन में यूज करते हैं जैक, ये सेम वही जैक डायल अप की बात कर रहा है। कि कहते हैं इट इज द स्लोएस्ट टाइप ऑफ इंटरनेट कनेक्शन, लाइक अ फोन, अ टेलीफोन केबल और डायल अप मॉडेम। इसको थोड़ा सा आप रीड कर लीजिएगा, मजीद मैंने आपको बता दिया, आगाह कर दिया कि ये है क्या असल में। अब इससे आगे चले तो डायल अप के बाद हमारे पास जो चीज यूज होगी, कॉमन टाइप ऑफ इंटरनेट सर्विसेज की। अब इंटरनेट सर्विसेज में देखें, ब्रॉडबैंड सर्विसेज है आपके पास, डीएसएल सर्विसेज है। यहाँ पर आपके पास जो आगे डीएसएल मॉडेम्स आ गए, ठीक है। अक्सर ऑफिस में अभी भी लगे हुए हैं, खैर काफी हद तक कम हो गए हैं, लेकिन अभी भी ये चल रहे हैं, ठीक है। आप फोन लाइन के थ्रू इंटरनेट को यूज कर रहे होते थे। इसी तरीके से टीवी केबल्स आ गई। फिर जिस तरह केबल नेट्स आप यूज करते हैं, ये केबल नेट असल में वो कैटेगरी है कि आप केबल के थ्रू क्या कर रहे हैं, अपनी टीवीज को कनेक्ट कर रहे हैं, अपने इंटरनेट को, अपने सिस्टम्स को कनेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। ये मिलती जुलती है आपके पास डीएसएल से। इसी तरीके से जो डीएसएल है वो मिलती है डायल अप से।
अब आगे कॉमन टाइप आपके पास यहाँ पर यूज की जा रही है, कॉमन टाइप ऑफ, इसमें वायरलेस और वाईफाई। वायरलेस और वाईफाई एटलीस्ट दोनों सेम बातें हैं। इसमें क्या होता है, आपके पास एक्सेस पॉइंट होती है, आप कहीं पे भी बैठे हैं, अपने वाईफाई के थ्रू क्या कर रहे हैं, वायरलेस डिवाइसेस के थ्रू क्या कर रहे हैं, आप अपने इंटरनेट की एक्सेस कर लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर इस टाइप का यूज बहुत ज्यादा देखा जाता है और बहुत ज्यादा इसका यूज भी किया जा रहा है। ठीक है। आप अपने घरों में ज्यादातर इसी सिस्टम का यूज कर रहे होते हैं, वाईफाई सिस्टम का। देन सैटेलाइट क्या है, ये कनेक्शन जो है ये बेस करता है आपका केबल जिसमें नहीं होती और फोन लाइन नहीं होती, लेकिन ये सैटेलाइट के थ्रू आपको जो है सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। तो उन सिग्नल्स के थ्रू आप लोग क्या कर रहे होते हैं, अपनी वर्किंग को परफॉर्म कर रहे होते हैं। इसी तरीके से ये सैटेलाइट को आपको बता रहा है कि होम कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन जाती है सैटेलाइट के पास, सैटेलाइट जो देती है वो नासा के पास भेजती है एनओसी के, एनओसी के थ्रू। और एनओसी क्या करती है, आपके पास वर्ल्ड वाइड वेब पे आपको डेटा को ट्रांसफर करती है। ये एक इमेज असल में बनी हुई है, इस इमेज को देख लीजिएगा। और 3G 4G ये आम आप लोग यूज कर रहे हैं मोबाइल पे, जो मोबाइल नेटवर्क सर्विस यूज कर रहे हैं, सारी की सारी सिम नेटवर्क सर्विस जो है, ये सारी आपकी क्या है, वही पार्ट है आपका 3G 4G का। अच्छा, इसी को लिंक अगर करें आप डायल अप के साथ, तो ये डायल अप के साथ भी लिंक हो जाएगी डिवाइस। अब डायल अप के साथ लिंक कैसे करती है ये डिवाइस, देखो डायल अप में भी आप केबल यूज करते थे, मोबाइल्स वगैरह पे यूज करते थे, नेट सिस्टम पे यूज करते थे, सेम वही पैटर्न आप यहाँ पर भी यूज कर रहे हो। 3G 4G आप यूज क्या कर रहे हो, कंपनी का नेट ही से। ठीक है। अब कंपनी का नेट यूज कर रहे हो, कंपनी पहले पीटीसीएल थी, पीटीसीएल का यूज कर रहे होते थे। अब क्या है, कंपनी चेंज हो गई, मजीद थोड़ा सा फास्टर चीजें आ गई हैं, तो आप लोग वाईफाई के थ्रू अब इसको यूज कर रहे हैं। अब नेक्स्ट चीज, अब आईएसपी चलते किसके थ्रू हैं और क्या चीज इसमें कंसिडर की जाती है। सबसे पहले तो जब आप लोग काम करने के लिए इसकी बात करते हैं, तो पहला स्टेप आप यूज करते हैं स्पीड का, कि जी इसकी स्पीड क्या होगी, आपकी इंटरनेट की स्पीड क्या होगी, कितने एमबी होगा, कौन सा नेट होगा जी। ठीक है। फिर प्राइस के बारे में आप लोग सोचते हैं, ये वो चीजें जो आप सोचते हैं स्टार्टअप पे ही। और फिर इसको इंस्टॉल करना इजी होगा कि मुश्किल होगा। फिर सर्विसेज का रिकॉर्ड भी रखते हैं, फिर टेक्निकल सपोर्ट, कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स जो है कंपनी की तरफ से होती हैं, ये सारी आपको मद्देनजर रखनी पड़ती हैं। अच्छा जी, यहाँ पर हम बात कर रहे थे हार्डवेयर रिक्वायर्ड की। ठीक है। हार्डवेयर रिक्वायर्ड क्या होता है इंटरनेट के लिए, देखें हार्डवेयर के लिए आपके पास किसी ना किसी मॉडेम की जरूरत पड़ेगी आपको। ठीक है। किसी ना किसी मॉडेम की, किसी ना किसी सैटेलाइट डिवाइस की जरूरत पड़ेगी। डिफरेंट किस्म की डिवाइसेस होती हैं, ये आगे स्क्रीन पे आपके पास शो कर रहे हैं। कहते हैं मॉडेम असल में क्या कर रहा होता है, ये एक हार्डवेयर डिवाइस होती है जिसकी जरूरत पड़ती है कनेक्ट करने के लिए इंटरनेट को। ये पीटीसीएल की आप डिवाइस देख रहे हैं, या आप ये थोड़ा सा राइट साइड पे देखें तो ये डायल अप डिवाइसेस हैं। ठीक है। डायल अप डिवाइस का भी आजकल थोड़ा सा काम अभी चल रहा है, कुछ ज्यादा खत्म नहीं हो गया, लेकिन कुछ जगहों पर चल रहा है। आप इसको डायल अप को सर्विसेज को यूज करते हैं टेलीफोन मॉडेम्स के जरिए से, और डीएसएल सर्विस जो होती है ये डीएसएल मॉडेम्स के थ्रू यूज करते हैं। ठीक है। केबल सर्विसेज यूज केबल मॉडेम्स, एंड सैटेलाइट सर्विसेज यूज सैटेलाइट अडाप्टर्स। अब यहाँ पर मैं आपको गाइड करता चलूं कि आपके पास इस वक्त जो लेफ्ट साइड पे स्क्रीन पे शो कर रहा है वो मॉडेम है पीटीसीएल का। जो सेकंड पे आपके पास आ रहा है वो आपके पास डायल अप मॉडेम्स है, मॉडल्स है। ठीक है। ये टेलीफोन मॉडेम जिसको बोला जाता है, ये किसी दौर में, यहाँ पर आप देखें ये छोटी सी एक पोर्ट इसमें आ रही होगी इथरनेट की, ये पुरानी किसी दौर में इस्तेमाल की जाती थी, छोटी पोर्ट वाले। ठीक है। अब ये खत्म हो चुके हैं, तकरीबन ना होने के बराबर है, लेकिन चलते हैं अभी भी ये। पावर की इस तरीके से डिवाइस में कुछ ऑप्शंस होती हैं, पावर की है, रिसीवर्स की है, सेंडर्स की है, ऑनलाइन एक्टिविटी, ये स्टैंड बाय, ये पावर, ये सारी चीजें आप थोड़ा सा इसको देखिएगा डिवाइसेस पे आम भी, तो आपको पता चल जाएंगी। इस तरीके से ये वाईफाई है। ठीक है। ये वाईफाई विंकल्स क्या करती हैं, ये असल में आपकी जो है ये केबल मॉडेम का भी किरदार अदा करती हैं। ठीक है। और ये देन आपके पास ये सैटेलाइट मॉडेम्स है, ये सैटेलाइट सर्विसेज है। ठीक है। सैटेलाइट के थ्रू आप लोग क्या कर रहे होते हैं, अपनी डिवाइसेस के थ्रू, सैटेलाइट डिवाइसेस के थ्रू क्या कर रहे होते हैं, अपने सिस्टम में इंटरनेट को कनेक्ट कर रहे होते हैं। अब हार्डवेयर जो रिक्वायर्ड होता है इसके लिए, वहां पर सबसे पहले आपने देखा है, आपके सिस्टम को जो चीज रिक्वायर्ड है वो नेटवर्क कार्ड की होती है।
बाज लोग इसको लैन कार्ड भी कहते हैं। तो लैन कार्ड और नेटवर्क कार्ड ऑलमोस्ट दोनों सेम चीज है, ठीक है। लैन का भी यूज आप इसीलिए इस्तेमाल करते हो और नेटवर्क का भी यूज आप इसीलिए यूज करते हो। अब लैन कार्ड को तो स्पेसिफिकली बात करेंगे तो आपके पास टोटल जो है नेटवर्क कार्ड की बात हो जाएगी। लेकिन जब आप नेटवर्क कार्ड की बात सिर्फ करेंगे तो उसमें आपके पास दोनों चीजें आ जाएंगी। आपके पास एक लैन कार्ड भी आ जाएगा और एक वायरलेस कार्ड भी आ जाएगा, ठीक है। मार्केट में दोनों अवेलेबल होते हैं। इसी के अलावा आपके पास एक विंगल भी अवेलेबल होती है, विंगल डिवाइस। यूएसबी ब्लूटूथ जो होती है, ये भी डिवाइस अवेलेबल होती है मार्केट में। सिस्टम में इंटरनेट नहीं है, आपके पास केबल नहीं है और आप चाहते हैं कि इंटरनेट चले, तो आप लोग बाजार से यूएसबी वाईफाई वाली यूएसबी ले लें। और अगर घर पे इंटरनेट लगा हुआ है तो वाईफाई वाली यूएसबी जस्ट लगा के तो आप वाईफाई को कैच कर सकते हैं, उसकी स्पीड को भी। अच्छा, इसकी आपको चीज बताता चलूं कि जो वायरलेस सिस्टम है इसकी जरा स्पीड थोड़ी सी स्लो हो जाती है बनस्बत केबल नेट के, ठीक है। केबल नेट की स्पीड जो है वो एक प्रॉपर वे में मूव कर रही होती है। नेटवर्क कार्ड इज अ प्लेस पीस ऑफ हार्डवेयर दैट अलाउज कंप्यूटर्स टू कम्युनिकेट। इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये कोई ज्यादा स्पेसिफिक चीजें नहीं है इसमें, कोई ज्यादा जो चीज मैं बता सकूं आपको, इसको जस्ट रीड आउट करना है आपने। अब देखो, ये टेलीफोन जैक का ये छोटा यहाँ पे स्क्रीन में आपके पास आ रहा है। इंटरनेट कनेक्शन के लिए जब सेट किया जाता है टेलीफोन जैक होता है, टेलीफोन जैक से डीएसएल आता है ये मॉडेम पे। अब मॉडेम से ये इथरनेट का प्लग है, ये थोड़ा सा चौड़ा है, थिकनेस थिक होता है ज्यादा। जबकि ये जो डीएसएल प्लग्स है ना, ये जरा स्मॉल होते हैं, ठीक है। इनका साइज भी छोटा होता है और इनकी चौड़ाई भी जो भी है वो कम होती है। इस तरीके से फिर ये कनेक्ट होता है आपके पास इंटरनेट कंप्यूटर के साथ। वंस यू हैव चूजन एन आईएसपीज एंड परचेज नेसेसरी हार्डवेयर डिवाइस यू हैव टू सेट अप इंटरनेट कनेक्शन। किसे इंटरनेट कनेक्शन सेटअप कर सकते हो, वो ये चीज आपको बता रहा है। अब जब आप वाईफाई की बात करो या लोकल एरिया की सेटअप की बात करो, कैसे पता चलेगा इंटरनेट का। वाईफाई की बात करो तो आपके पास सिस्टम पे कुछ ये ऑप्शन शो होगी, इस पे क्लिक करेंगे ये ऑप्शन आ जाएगी आपके पास। अगर वाईफाई नहीं वैनलेट केबल नेट यूज कर रहे हैं तो फिर केबल के साथ आपके पास ये ऑप्शन यूज होगी, शो होगी। बाज औकात अगर आप पुराने सिस्टम की बात करें किसी दौर के, तो फिर ये वाली ऑप्शन शो होती थी। इसी तरीके से पॉपुलर वेब ब्राउजर की बात करते हैं। वेब ब्राउजर पॉपुलर कौन से हैं जिनसे आप लोग डेटा इजीली जो है एक्सेस कर सकते हैं। उनमें आप लोगों के पास इंटरनेट एक्सप्लोरर है, मोजिल्ला फायरफॉक्स है, क्रोम है और ओपरा। ये चार पांच मजीद बहुत सारे हैं, आप इनका यूज करके काम कर सकते हैं। ये आपके पास एक ब्राउजर की इमेज है एक्सप्लोरर की। देन ये मोजिल्ला फायरफॉक्स की है। देन ये आपके पास आ जाएगी क्रोम की, गूगल क्रोम। और कुछ अब ये वेबसाइट की बात करें, वेबसाइट्स क्या होती हैं। वेबसाइट असल में बोला जाता है कलेक्शन ऑफ पेजेस को, और जिसमें फाइल्स होती हैं आपकी वर्ल्ड वाइड ट्रांसफर करते हैं आप एक दूसरे के साथ, ठीक है। या किसी को कोई चीज डिस्प्ले करनी हो तो आप वेब के थ्रू उसको लिंक करवा देते हैं। अब इसमें आप लोग एक यूआरएल यूज करते हैं। यूआरएल स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर्स। जब भी आप लोग लिखते हैं तो एचटीटीपी आप लोग देखते हैं एड्रेस साथ लिखा जाता है, ठीक है। वो एचटीटीपी जहाँ पे लिखा जाता है उस एड्रेस लाइन को सारी की सारी उसकी जो इंफॉर्मेशन को आप क्या कहते हो, यूआरएल, ठीक है। यूआरएल एक लिंक होता है, इसको बेसिकली लिंक बोला जाता है। इसमें कंप्यूटर का नाम होता है, कंप्यूटर नेम होता कंप्यूटर का नंबर होता है, आईपी वगैरह उसका, ये सारी चीजें आती हैं, ठीक है। ये ऊपर स्क्रीन पे आपके पास यूज हो रहा है www.web100.com। इसी तरीके से मजीद यूआरएल्स भी बहुत सारे होते हैं। ये कुछ यूआरएल आपके पास दिए हुए हैं। अब यहाँ पर एचटीटीपी आ रहा है, इसका मतलब होता है एचटीटीपी से मुराद हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स। कुछ ये डोमेन्स आपके पास डोमेन नेम्स हैं, आप इन डोमेन नेम्स के थ्रू भी वेबसाइट्स को देख सकते हैं। ये डोमेन नेम होते हैं, ये परचेज करने पड़ते हैं असल में, ठीक है। फिर आप अपनी वेबसाइट को इसके साथ लिंक करवा के होस्ट कर सकते हैं। बेसिकली होस्टिंग नेम्स हैं। देन सर्च इंजन साइट्स, एसईओ साइट्स, इसको आप थोड़ा सा रीड कर लीजिएगा, ठीक है। ये एसईओ साइट्स कुछ हैं, यहाँ से आपको इजीली जो है इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ये डाउनलोडिंग इंफॉर्मेशन, आपने कोई चीज़ डाउनलोड करनी है तो उसकी इंफॉर्मेशन कैसे वर्किंग की जाती है, और टेक्सटिंग इंफॉर्मेशन क्या होती है, पिक्चर्स इंफॉर्मेशन है, कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, ये उसके स्टेप्स लिखे हुए हैं, ठीक है। अब ईमेल है, पेड ईमेल सर्विस है, फ्री ईमेल सर्विस है। पेड पे आ जाओ तो पेड पे भी आपके पास सर्विस सेटअप्स अवेलेबल है। फ्री पे आ जाओ तो फ्री में आप नॉर्मली यूज कर सकते हो उसको, जीमेल को, आउटलुक को, याहू को यूज कर सकते हो। पेड में भी इनको यूज कर सकते हो। इस तरीके से
यहाँ पे कर क्या सकते हो आप लोग, सबसे पहले गेट एन ईमेल एड्रेस, आप एक ईमेल एड्रेस के लिए साइन अप करोगे। साइन अप करने के बाद जब फिल कर दोगे फॉर्म को, तो आप लोग अगेन जाए क्या करोगे, साइन इन करके अपनी ईमेल चैट्स को ओपन कर सकते हो। इस तरीके से चैट्स ये रेफर करती हैं डिफरेंट काइंड्स की आपके पास चीजें। तो ये चैट्स की कुछ आपके पास कैटेगरीज अवेलेबल है। ये कुछ आपके पास डिफरेंट किस्म की ना सर्विसेज अवेलेबल हैं जो चैट्स करती हैं, ठीक है, जिन पे आप चैट्स कर सकते हैं। मजीद बहुत सारी हैं, लाजमी नहीं है कि सिर्फ आपने इन्हीं को देखना है, बहुत सारी मजीद भी हैं, आप इनका भी सहारा ले सकते हैं। अब इसी तरीके से